Hello students, now I am again with you with another important topic of management accounting, unit 3rd. Topic is differential costing. Today we discuss with you concept of differential costing, meaning of differential cost, differential costing, differential cost and relevant cost, and main features of differential costing. So today we discuss about this. So first of all, I just want to tell you something about the concept of differential cost. First of all, you just understand about the differential cost. So there is a meaning. Differential cost is a change in the cost which may take place due to the increase or decrease in output, change in sales volume, alternate method of production, make or buy decision, change in product mix, etc. So differential cost is a result of alternative course of action. So I hope you understand. So basically differential cost क्या है? It is a change in cost which takes place due to the increase or decrease in output of change in sales volume, yeah, production method, और द मेक और बाय डिसीजन और द चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, इन सब चीज़ों के चेंजेस होने के कारण समटाइम्स जो कॉस्ट है वो डिक्रीज और इंक्रीज होती है. दैट डिफरेंस इज नोन एज अ डिफरेंशियल कॉस्ट. तो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज चेंजेस आएगा वो आपका डिफरेंशियल कॉस्ट होगा. जैसे कि difference in the cost may arise because of replacement of labor by machinery, and difference in cost of two alternative course of action will be differential cost. तो ये एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस इन कॉस्ट, तो जो भी डिफरेंस इन कॉस्ट अराइज होता है क्यों अराइज होगा? बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीनरी. अगर रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर कर दिया हमने मशीनरी के, यानी ऑटोमेशन कर दिया, तो आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा. तो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन विल बी डिफरेंशियल कॉस्ट. तो डिफरेंस जो क्रिएट होता है बेसिकली कॉस्ट में, वो डिफरेंशियल अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शंस के कारण, यानी कि जब हम एक मेथड यूज कर रहे होते हैं और हम दूसरा मेथड यूज करने लगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट हो जाते हैं. इसी को हम डिफरेंस इन कॉस्ट कहते हैं या डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जा सकता है. अनदर वे में आप समझ सकते हैं, सपोज जैसे it may be remembered that differential cost may be increase or decrease in cost. So differential cost is nothing but it is a decrease or increase in cost in production cost, in sales cost, in other things. तो जो भी cost निकल कर आती है उसको difference, because it is a difference between the actual and because of the alternative course of actions, जो changes होंगे to alternative course of action उसके कारण हमारी change हो जाती है. Suppose present cost of rupees 2,50,000 when work is done by labor, and expected cost of rupees 2,25,000 when work is done by the machinery. तो ये आप देखिए, अगर हम लेबर के द्वारा कोई काम कराते हैं तो 2,50,000 रुपये हमारी कॉस्ट आती है, लेकिन अगर मशीनरी की इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो घटकर 2,25,000 रुपये हो जाती है. तो इन दिस केस डिफरेंशियल कॉस्ट विल बी डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रुपीज 25,000. तो आपने देखा कि 2,50,000 से घटकर 2,25,000, यानी 25,000 रुपीज आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है. द डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीनरी शुड बी इम्प्लीमेंटेड by the firms, because differential cost of rupees 2,25,000 decrease in cost will be increase the profit of the firm. तो ये जितनी कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाएगी उतना ही हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है फर्म में, या उस कंपेरेटिवली जो है आगे चेंज हो जाता है. इसके अलावा इन चेंज इफ चेंज इन कॉस्ट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंशियल कॉस्ट इज रेफर्ड टू एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन केस ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट. है ना? अगर हम इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जा सकता है कई बार डिफरेंशियल कॉस्ट को, जब जो चेंजेस इन लेवल ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है उसके कारण अगर कोई इंक्रीज होती है तो इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहा जा सकता है. तो इंक्रीज इन आउटपुट होगा तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा. डिक्रीमेंटल कॉस्ट जो होगी इन केस ऑफ डिक्रीज इन आउटपुट, अगर आउटपुट में डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाएगी. तो इसलिए इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट या डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जा सकता है. दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट. But in practice, no distinction is made between the differential cost and the incremental cost, and two terms are used to mean the same things. है ना? तो बाकी सब सेम रहेगा, केवल इसको समझना है. In general uses, differential cost refers to the change in total cost and result due to the change in volume of sales or production, product mix, product system, and from the adoption of alternative course of action, etc.
तो अगर ये सब रीजंस होते हैं जिनके कारण डिफरेंशियल कॉस्ट जो है हमारी क्रिएट होती है, और these comes into the existence because of the changes in total cost and due to the result of change in the volume of production, sales mix, etc. तो प्रोडक्शन चेंज हो या प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो या आपका सिस्टम चेंज हो जाए या आपकी मेथड्स चेंज हो जाए, जिसके कारण जो भी कॉस्ट डिफरेंस निकल कर आता है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट के रूप में देख सकते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो differential cost may be defined as increase or decrease in total cost or the change in specific element of cost that results from any variation in operation. तो डिफरेंशियल कॉस्ट जो है एक तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट को हम कह सकते हैं, और चेंज इन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी हम कह सकते हैं। लाइक वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक एलिमेंट में हो जाएगा, स्पेसिफाइड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ एनी वेरिएशन इन द ऑपरेशन। कोई भी चेंजेस अगर आपका आएगा, कोई भी वेरिएशन अगर आपका ऑपरेशन एक्टिविटीज में आता है तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्रिएट होती है। दिस डेफिनेशन गिवन बाय ICMA लंदन। So now, after the discussion of differential cost, then we moves to that concept of differential costing. So this is the advanced thing. This is the methods of find out the cost, differential cost. So it is known as a costing. So differential costing is also technique of more cost analysis and presentation of cost like marginal costing, and it has specific significance from the view of managerial decisions. तो ये आपको देखना होगा कि जो मैनेजरल डिसीजंस है उनके व्यू पॉइंट्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक टेक्निक के रूप में कॉस्ट एनालिसिस टेक्निक या प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस जो है हम करते हैं, तो उन सब में जो है आपकी डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक कहलाती है। तो इट इज ए टेक्निक और मेथड और प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। Any costing system which recognize the differential cost may be termed as differential costing. कोई भी मेथड, कोई भी सिस्टम जिससे हम डिफरेंशियल कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं या डिफरेंशियल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग टर्म में कह सकते हैं। डेफिनेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू द ICMA लंदन, जो है अगर हम एक ही डेफिनेशन आपके सामने रख रहे हैं, डिफरेंशियल कॉस्टिंग is a technique used in operation preparation of ad hoc information in which only cost and income difference between two alternative or course of action are taken into consideration. तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो है प्रिपरेशन ऑफ एड हॉक इंफॉर्मेशन के बेस पर की जाती है, और जनरली इनकम डिफरेंसेस या कॉस्ट डिफरेंसेस को बिटवीन टू अल्टरनेटिव या टू कोर्स ऑफ एक्शंस के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग फाइंड आउट करने की टेक्निक कह सकते हैं। तो टेकिंग तो जब भी हम करेंगे तो वहाँ दो अल्टरनेटिव होंगे या टू कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे जिनके डिफरेंसेस को फाइंड करेंगे। तो डिफरेंसेस में भी कॉस्ट इन डिफरेंस या इनकम डिफरेंस भी हो सकता है, तो इसको एडॉक इन्फॉर्मेशन के बेस पर प्रिपेयर किया जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है उनको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल जो कॉस्ट है, अंडर द डिफरेंशियल कॉस्टिंग सिस्टम कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द कॉस्ट डिफरेंशियल एंड इनकम डिफरेंशियल between two or more situation and decision regarding taking up the particular course of action is taken, and it is on the whole profitables. तो अंडर द डिफरेंशियल कॉस्टिंग सिस्टम जो है एक कंपेरिजन तैयार किया था बिटवीन द कॉस्ट डिफरेंस एंड इनकम डिफरेंशियल and between two or more situations, and these regarding as a decision taking and particular course of action is taken. So following steps are involved in the process, in this process किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट थिंग है आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट जो होती है मे बी इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। आप ये देखेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल की बात हो रही है। इज असर्टेनमेंट बाय कंपेयरिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव। तो हर एक अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है उस कॉस्ट को निकालते हैं। दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीज होगा तो इंक्रीमेंटल, डिक्रीज होगा तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम करेंगे डिफरेंशियल इनकम इज आल्सो कैलकुलेटेड इन दैट मैनर। दो इसी मैनर में हम इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन डिफरेंशियल इनकम माइनस डिफरेंशियल कॉस्ट शोज द नेट गेन और नेट लॉस। तो डिफरेंशियल इनकम में से डिफरेंशियल कॉस्ट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट गेन या नेट लॉस आपको पता चल जाता है। देन समटाइम जो है डिफरेंशियल इनकम रिलेटेड टू द डिफरेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेन फीचर्स अगर हम बात करें जो
इसमें हमने अपने पॉइंट में रखे हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग आर, फर्स्ट वन इज बेसिक डेटा, सेकंड नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, थर्ड स्टडी ऑफ टोटल कॉस्ट, फोर्थ सरप्लस ऑफ डिफरेंशियल रेवेन्यू, फिफ्थ आइडेंटिकल कॉस्ट आर इग्नोर्ड, six relations with future course of action, seventh comparison with common base point, eighth is selection of maximum profitable point. तो बेसिक डेटा की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट वन इज बेसिक डेटा। तो बेसिक डेटा इज यूज for the differential costing analysis are cost, revenue and investment data involves in the decision making problem। तो जो डेटा है वो कॉस्ट होगी या रिवेन्यू होगा या इन्वेस्टमेंट डेटाज होते हैं जो हम जिनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड है नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूटीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये ध्यान रखना होगा। rather it is made outside the accounting records and however it may be incorporated in the flexible budgets, and because of differential cost is also estimated and cost at different levels of output। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है बिकॉज ये अलग तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है, है ना। और थर्ड है स्टडी ऑफ टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जनरली जो होती है टोटल कॉस्ट फिगर्स आर कंसिडर्ड फॉर द डिफरेंशियल कॉस्टिंग, नॉट द कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको हम चेक करेंगे, टोटल कॉस्ट को देखते हैं, नॉट पर यूनिट को हम इसको नहीं देखेंगे। फोर्थ इज सरप्लस ऑफ डिफरेंशियल रेवेन्यू की बात हो रही है, दैट मीन्स in differential costing total differential cost are compared with the total differential revenue, और टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को उसको हम चेक करते हैं और उसके जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड करते हैं। एंड चेंजेस इन कोर्स ऑफ एक्शन के कारण जो भी हमारी डिफरेंसेस आते हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं। ओनली व्हेन डिफरेंशियल रेवेन्यू आर एक्सीड इन डिफरेंशियल कॉस्ट, तो सरप्लस उसको माना जाता है जब इनकम जो है एक्सीड करती है कॉस्ट से, तो उसको डिफरेंशियल रेवेन्यू कहा जा सकता है। आइडेंटिकल कॉस्ट आर इग्नोर्ड, यहाँ पर आइडेंटिकल कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। जनरली द आइटम ऑफ कॉस्ट विच डू नॉट चेंज फॉर अल्टरनेटिव अंडर द कंसिडरेशन आर इग्नोर्ड। ऐसी कॉस्ट जो किसी अल्टरनेटिव चेंज होने से इसमें नहीं आते तो उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे फिक्स कॉस्ट में जनरली चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। तो and they do not affect the amount of differential cost। and sixth one is relation with future course of actions, भी इसका relation भी build up होता है। differential cost analysis is related to the future level of output and future course of actions से भी related है, and so it deals with future cost। however historical cost or standard costs may be used but with suitable adjustment to the future conditions जो है हमें फिर find out करना होता है। कंपेरिजन विद कॉमन बेस पॉइंट भी हम इसको कर सकते हैं। in the computation of differential cost and the change in cost are measured from common base point and which we present course of action and present level of production। ये हो सकता है प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन या प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, उसके बेस को उसको कंपेरिजन करने के लिए नेक्स्ट को हम ले सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबल पॉइंट भी हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव विच शोज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीमेंटल रिवेन्यूज एंड द डिफरेंशियल कोस्ट इज वन कंसिडरेशन टू बी द बेस्ट चॉइस ऑफ सिलेक्शन, है ना, ये देखना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रिलेवेंट कॉस्ट की, तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज known as the relevant cost also, and particularly when a decision is under consideration, every decision involve two or more course of action, or they are known as alternative, and a comparison is made। so decision is based on the differences effect of alternative future performance। it is quite obvious that historical cost data have no direct bearing on the decision, and it is not only expected future cost and should be considered। so differential cost meet these two relevant thus differential cost is also known as a difference in total cost of two or more alternative course of action, etc। so this is the another things, and differential cost and relevant cost are in different terms अगर हम देखें तो both are similar and same terms, and this is all about basic concept of the differential cost and costing and relevant cost and main features of the differential costing। So thank you very much. If you have any problem then go for the management accounting by Dr. K.L. Gupta।